क्या आपने कभी सोचा है कि इंसानी इतिहास के सबसे विनाशकारी दौर यानी वर्ल्ड वॉर 2 ने साइंस और टेक्नोलॉजी को इतना आगे कैसे बढ़ा दिया? ये एक अजीब पैराडॉक्स है कि जहां एक तरफ लाखों लोग मर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ऐसे इन्वेंशंस हो रहे थे। डिस्ट्रक्शन के युवा अंधेर में आखिर इन्वेंशन की रोशनी इतनी तेज कैसे हुई? आज हम इसी फैसिनेटिंग सफर पर चैलेंज। तो सबसे बड़ा सवाल, जुंग के दौरान साइंस इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ी? इसके 3 बड़े कारण थे। पहला, अनलिमिटेड गवर्नमेंट फंडिंग। सरकारों ने साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स के हाथ में ब्लैंक चेक दे दिए। पैसा कोई इश्यू नहीं था, बस रिजल्ट चाहिए था। दूसरा, जरूरत आविष्कार की जननी है। सर्वाइवल सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है। जब आपकी जान दांव पर लगी हो तो आपका दिमाग डबल स्पीड से चलता है। और तीसरा, मिलिट्री इंडस्ट्री एकेडमिक कोलैबोरेशन। पहली बार सेना, बड़ी बड़ी कंपनीज और यूनिवर्सिटीज के बेस्ट माइंड्स एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। और इसी माहौल में जन्म हुआ कुछ लेजेंडरी साइंटिस्ट्स का, जिनके नाम इतिहास में अमर हो गए। रॉबर्ट ओपेनहाइमर, द फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब, एनरिको फेर्मी, जिन्होंने पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया, और अ मिस्चिवस जीनियस रिचर्ड फाइनमैन। ये सभी मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। और दूसरी तरफ थे ब्रिटिश मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग, एक ऐसा इंसान जिसने अकेले ही जुंग का रुख पलट दिया। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल और पावरफुल इन्वेंशन की, न्यूक्लियर एनर्जी। अमेरिका को डर था कि नाजी जर्मनी एटम बॉम्ब बना रहा है। इस डर से शुरू हुआ मैनहट्टन प्रोजेक्ट, इतिहास का सबसे बड़ा और सीक्रेट साइंटिफिक मिशन। रॉबर्ट ओपेनहाइमर के लीडरशिप में लॉस एलमोस की डेजर्ट लेबोरेटरी में दुनिया के बेहतरीन फिजिसिस्ट्स ने दिन रात एक करके पहले न्यूक्लियर डिवाइस को डेवलप किया। इस प्रोजेक्ट ने न सिर्फ जुंग को खत्म किया, बल्कि फिजिक्स की एक नई ब्रांच, न्यूक्लियर फिजिक्स, को जन्म दिया। इससे हमें एनर्जी का नया सोर्स मिला। अब चलते हैं उस टेक्नोलॉजी की तरफ जो आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर्स। इसकी शुरुआत भी वर्ल्ड वॉर 2 में हुई। नाजी जर्मनी एक अनब्रेकेबल कोड मशीन इस्तेमाल कर रहा था जिसका नाम था एनिग्मा। एलाइज के लिए इसके मैसेजेस को डिकोड करना नामुमकिन सा था। यहां एंट्री हुई एलन ट्यूरिंग की। अपनी ब्रिलियंट टीम के साथ ब्लेचली पार्क में ट्यूरिंग ने बॉम्बे नाम की एक मशीन बनाई। उनके काम ने न सिर्फ लाखों जानें बचाई और जुंग को शायद 2 साल छोटा कर दिया, बल्कि मॉडर्न कंप्यूटिंग की नींव रखी। इसके बाद कोलोसस जैसा पहला प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर बना और अमेरिका में एनिएक ने इस रेवोल्यूशन को और आगे बढ़ाया। जमीन से अब आसमान की तरफ चलते हैं। हवाई जुंग ने 2 जरूरी चीजों को जन्म दिया, रेडार और जेट इंजन्स। ब्रिटिश साइंटिस्ट्स ने राडार डेवलप किया जो रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करके दूर से ही दुश्मन के प्लेन्स को डिटेक्ट कर लेता था। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी ने पहले ऑपरेशनल जेट फाइटर मेसरश्मिट में 206 बनाकर हवा में स्पीड की रेस ही बदल दी। और जब हम आसमान की बात कर रहे हैं तो स्पेस को कैसे भूल सकते हैं? जर्मनी के साइंटिस्ट वर्नर फॉन ब्राउन ने पहला V2 रॉकेट बनाया। इसका मकसद लंदन पर आतंक फैलाना था, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी ने इंसानियत के लिए अंतरिक्ष के दरवाजे खोल दिए। जुंग के बाद वॉन ब्राउन अमेरिका आ गए और नासा के अपोलो प्रोग्राम को लीड किया। उन्हीं के डिजाइन किए हुए सैटर्न V ने इंसान को चांद तक पहुंचाया। लेकिन जुंग सिर्फ मारने के बारे में नहीं थी, बचाने के बारे में भी थी। मेडिसिन ने इस दौरान एक क्वांटम लीप लिया। पेनिसिलिन, जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, पहली बार बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस की गई। इसने अनागिनत सोल्जर्स को इन्फेक्शन से बचाया। इन सब के अलावा जुंग ने नए मटेरियल्स की जरूरत भी पैदा की। साइंटिस्ट्स ने सिंथेटिक रबर, नए प्लास्टिक्स और हाई स्ट्रेंथ एलॉयज बनाए। तो हम क्या कह सकते हैं? वर्ल्ड वॉर 2 इंसानियत पर एक गहरा घाव था, लेकिन यह साइंस के लिए एक जबरदस्त एक्सेलरेटर भी साबित हुआ। यह हमें एक इंपॉर्टेंट सवाल पर लाकर खड़ा करता है, साइंस का इस्तेमाल अच्छे के लिए होना चाहिए या बुरे के लिए? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दिस इज द फिजिसिस्ट बॉय।